बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी सोशल मीडिया सेवादारों को, सत्सेवक भाई बहनों को दासी का सत साहेब। दासी 2-3 बातें कहना चाहती है और 2-3 दिन से सोच भी रही थी कि ऑडियो ग्रुप में डाला जाए। कारण हमेशा दासी का ऑडियो डालने का यही होता है जब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लगातार हो रहे होते हैं, जैसे कि ये जो मिस कॉल नंबर है परमात्मा ने सेवा के लिए शुरू करवाया है और आप जियों को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर परमात्मा सेवा भी ले रहे हैं और साथ साथ अपने बच्चों को जागरूक करवाने के लिए आपके द्वारा मैसेजेस भी भिजवा रहे हैं, पोस्टर बनवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। आप जियों के द्वारा बहुत सारे लोगों के पास ये मिस कॉल नंबर पहुंचा है और जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है, लेकिन उस लाभ को ना समझ पाने के कारण कई लोग जो है वो ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं, जैसे धमकी भरे मैसेज भेजते हैं, ये नंबर बंद करवा देंगे, कंप्लेंट करवा देंगे, हरासमेंट का केस करेंगे आपके ऊपर और आप लोगों ने हमें धोखा दिया है, आपने तो पोस्टर किसी और प्रकार के बनाए थे, आपने तो हमें कुछ और कहा था कि इस नंबर पर मिस कॉल मारो, आपको तो मैनेजमेंट से संबंधित जानकारी मिलेगी, आपको तो सेवा से संबंधित जानकारी मिलेगी कि कहाँ पर आप कैसे सेवा कर सकते हैं, कौन से आश्रम में सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार आपको सार नाम मिलेगा, किस प्रकार से आपको सतनाम मिल जाएगा, किस प्रकार से आपकी गुरु जी से बात हो जाएगी। आप लोगों ने तो इस प्रकार का भ्रमजाल फैलाकर, झूठ बोलकर ये मिस कॉल हमारे फ़ोनों से हमसे करवा दी और हमारे नंबरों से मिस कॉल होने के बाद अब हमें जो है वो आप लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जो हम बिल्कुल देखना सुनना नहीं चाहते। तो भाइयों बहनों, देखिए, यहाँ पर जो इस प्रकार लोग कह रहे हैं उनकी बुद्धि का स्तर समझ में आता है कि जिन्हें परमात्मा ने ज्ञान उनके घर बैठे उन तक पहुंचा दिया, सच्चाई उनके घर बैठे तक पहुंचा दी, उन्हें वो कड़वी लग रही है। इतने भ्रमित हैं वो मैनेजमेंट के बातों से, पीले पर्चों से, आदेशों से, इतने नामखंड के डर से भयभीत हो रखे हैं वो। जैसे गुरु जी एक सत्संग में बताते हैं कि अगर कुत्ते को वो 2-4 घर में जाता है, उसे रोटी नहीं मिलती, उसे कोई लठ मार देता है, उसकी पिटाई कर देता है, तो कहीं एक जरा सा भी कि कोई भी आहट हो जाती है ना, तो वो क्याऊं क्याऊं करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि आ गए मुझे मारने के लिए। वो भय उसके मन में बैठ जाता है इस प्रकार का कि वो दूर से ही कोई आवाज़ सुन ले तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगता है, उसको लगता है मुझे मारेंगे अब ये, फिर मारेंगे मुझे पकड़ के। उसी प्रकार से ये मैनेजमेंट के पीछे जो लोग चल रहे हैं, इन लोगों को इतना भय हो चुका है कि इन्हें कहीं गलती से भी, या जैसे ये मिस कॉल सेवा के द्वारा एक वीडियो भी पहुंच जाता है कि पवन दास के द्वारा भेजा हुआ बनाया हुआ कोई वीडियो मेरे पास आ गया, तो वो क्यों क्यों करके चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम लोगों ने ये क्यों भेज दिया है, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, साइबर क्राइम में जाएंगे, हमारे साथ फ्रॉड किया है तुमने, हमें धोखे से ये नंबर पे मिस कॉल करवा दी है। और जो बोल सकते हैं वो बोलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो नाम खंड का डर उस प्रकार से ही बैठा दिया गया है जैसे कुत्ते के मन में मार का डर बैठा होता है। अब ये अपनी आंखों से वीडियो देख रहे हैं, खोलते हैं ये वीडियो, ये लिंक पर जाते हैं, मिस कॉल सेवा के द्वारा इनके पास जो टेक्स्ट मैसेज पहुंचता है उसमें जो लिंक होता है, यूट्यूब का लिंक या फेसबुक का लिंक, ये उसको खोलते हैं। उसके बाद ये काफ़ी हद तक वीडियो देखते हैं और उसके बाद इनको कांपना शुरू हो जाती है, इनकी बॉडी कंपन शुरू हो जाती है इनके शरीर में कि अब तो मेरा नाम खंड हो गया, क्योंकि मैंने पवन दास की वीडियो देख ली। पर उन मूर्ख अज्ञानी लोगों को ये समझ नहीं आता कि उसमें आधार क्या है। गुरु जी के कहे हुए वचन, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का दिया ज्ञान, गुरु जी की बताई हुई मर्यादा, नियम, वो आधार उनको कतई समझ नहीं आता। उन मूर्खों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि परमात्मा दोषी नहीं बनते। कल को जब ये लोग यमराज के द्वार पे जाके खड़े हो जाएंगे तो वहां पर परमात्मा दोषी थोड़ी ना बनेगा। मालिक तो बताएगा कि देखो मैंने अपने सत्सेवक बच्चों के द्वारा उनको माध्यम बनाकर, उन्हें निमित्त बनाकर तुम तक मिस कॉल सेवा के माध्यम से वीडियो पहुंचा दिया था कि नालायकों, अब भी अपनी आंखें खोल लो, अब भी सुधर जाओ, अभी भी क्षमा मांगो परमात्मा से, मुझसे क्षमा मांगो और अपनी भक्ति सुचारू रूप से चलाओ। इस इन कालदूत एजेंटों से ये मैनेजमेंट, इसका पल्ला छोड़ो।
और मुझको आधार बनाओ, मेरे ज्ञान को आधार बनाओ, मेरे सत्संग को आधार बनाओ, मेरे वचनों को आधार बनाओ। मगर नहीं, तुम्हें तो चलना था मैनेजमेंट के पीछे। मैंने इतना शिक्षित तुम्हें क्यों किया? क्यों तुम्हें नीर खीर का निबेरा करना सिखाया? क्यों तुम्हें हंस रूपी आत्मा बनाया कि तुम दूध में से पानी अलग कर सको? पर नालायकों, मूर्खों, निकम्मों, तुम्हें तो सब कुछ देने के बावजूद भी आंखों पे पट्टी बांध के गांधारी बनना था। वहां पर आप लोगों के द्वारा जो सेवा हो रही है भक्तों, वहां पर परमात्मा साफ साफ आप जीव का नाम लेंगे। जिस भी माध्यम से आप, जिस भी भगत आत्मा के माध्यम से उस आत्मा को परमात्मा ने जागरूक करने की कोशिश की थी, उस भगत आत्मा का नाम लेकर परमात्मा बताएंगे, फोटो चलेगी, पिक्चर चलेगी कि देखो ये वो भगत आत्मा ने तुमसे बात की और फिर तुम्हें मिस कॉल नंबर भेजा। उस मिस कॉल नंबर पे तुमने मिस कॉल की अपने नंबर से और उसके बाद तुम्हें वीडियो आने शुरू हो गए। तो परमात्मा दोषी कहीं नहीं बनेगा। तो आप जी इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि डरे नहीं कि हमने किसी को मिस कॉल के लिए बोल दिया था, उन्होंने मिस कॉल मार दी थी उस नंबर पे, अब हमें लोग टॉर्चर कर रहे हैं, हरास करेंगे, हमारे ऊपर केस करेंगे। कुछ नहीं होगा भगत जी, करने दीजिए। हम तो परमात्मा के साथ चल रहे ना, परमात्मा हमारे साथ चल रहे, परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा, हमें डर किस बात का? और आपने कौन सी चोरी की, आपने कौन सा डाका डाला, आपने कौन सा कोई गलत काम किया, या आपने कौन सा उनसे फिरौती के पैसे मांगे, या आपने उनसे कोई गलत काम करवाया हो? हमें डर किस चीज़ का? हमें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। और कई भक्तों को अभी ये मिस कॉल नंबर जो चल रहा है ये भी क्लियर नहीं हो पाया, तो दासी ये ऑडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास कर रही है। ये जो मिस कॉल नंबर के नाम से आप पोस्टर पढ़ रहे हैं या ये छोटे छोटे वीडियो आप देखते हैं और उसमें बड़ा बड़ा मिस कॉल के लिए जो नंबर आता है जिसमें आखिर में 111 है, 111, तो भगत जी ये नंबर सत्य सेवकों द्वारा परमात्मा ने मैनेजमेंट के लोगों को जगाने के लिए, जगत के लोगों को जागरूक करने के लिए कि धरती पर परमात्मा आया है, ये मिस कॉल सेवा नंबर शुरू करवाया ताकि हर एक इंसान तक ये वीडियो जो पवन भाई द्वारा बनाए जा रहे हैं, ये वीडियो हर एक भगत तक पहुंच जाए। क्योंकि उस वीडियो को अगर कोई भगत आत्मा देख लेगी तो उसकी आत्मा अंदर से हिल जाएगी, उसको सच्चाई का एहसास होगा, उसको एहसास होगा वो कितना गलत चल रहा था, और जो जगत होगा उसे पता लगेगा कि वो कहाँ धक्के खा रहा था। परमात्मा तो धरती पर है, वो कौन से भगवानों से सुख की मांग कर रहा था, किस भगवान को पूज रहा था, किस भगवान के लिए नंगे पैर कांवड़ यात्रा कर रहा था, किस भगवान के पीछे वो भटक रहा था? असली भगवान तो धरती पर आया हुआ है। इस चीज, इस सेवा के लिए ये मिस कॉल नंबर परमात्मा ने पवन भगत जी के द्वारा, पवन भाई जी के द्वारा ये प्रचार करवाया इस नंबर का, और इस नंबर से सबके पास में वीडियो जाया करते हैं। वो वीडियो अगर खोलेंगे तो उन्हें सच्चाई पता लगेगी, उन्हें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये मिस कॉल सेवा नंबर सत्य सेवकों द्वारा ही परमात्मा ने सेवा में चलवाया है। दासी अपने शब्दों के द्वारा क्लियर कर रही है इस बात को, क्योंकि कई अभी सत्सेवक भाई बहन ही नहीं समझ पा रहे, इतना सब होने के बावजूद, इतने पोस्टर वीडियो बनने के बावजूद, कि ये मिस कॉल नंबर किसके द्वारा है। क्या ये मैनेजमेंट भ्रम फैलाने के लिए कर रहा है, या पवन भगत जी ने कुछ नया शुरू किया है? अजीब अजीब प्रकार के दासी के पास फ़ोन कॉल्स आते हैं और मैसेज आते हैं जिनमें इस प्रकार के सवाल हैं। तो इन सवालों को जवाब देने के लिए दासी को ये ऑडियो डालना आवश्यक लगा। एक और बात थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे परमात्मा बंदी छोड़ की दया से जो सोशल मीडिया सेवादार काम कर रहे हैं, मालिक ने बहुत दया की है। स्वयं पोस्टर बनाना, स्वयं मॉडिफाई करना पोस्टर्स को, स्वयं उन पोस्टर्स का प्रचार भी करना, और जितने भी पवन भाई द्वारा बनाए जा रहे वीडियो पोस्टर्स हैं उनको हर प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला देना, ये मालिक की बहुत असीम दया है। क्योंकि सत्सेवक मुट्ठी भरे हैं और मैनेजमेंट के पास में काफ़ी बड़ी सेना है, लेकिन उस पर ये सत्सेवकों की सोशल मीडिया टीम इतनी भारी पड़ चुकी है कि अगर हम कहीं फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, या कोई अदर प्लेटफॉर्म खोलते हैं जैसे ट्विटर वगैरह, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्सेवकों के पोस्टर, सत्सेवकों के द्वारा भेजे गए मैसेज ही दिखाई देते हैं।
तो आप जियों से सब दासी की प्रार्थना रहेगी, ये सोशल मीडिया सेवा को इसी तरीके से सुचारू रूप से आगे चलाते रहें। ये रुके ना, क्योंकि परमात्मा बंदी छोड़ ने आज हम लोगों को, हम नीचों को ये गोल्डन चांस दिया, सुनहरा मौका दिया है अपने अच्छे कर्म बनाने का। थोड़ा-सा समय लगता है और एक क्लिक करने मात्र से, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ही काम है, हमें तो अलग से कुछ करना नहीं होता। पोस्टर भी उठा कर के हमें सिर्फ़ गैलरी से उठा कर के अपने फ़ेसबुक पे डालने होते हैं, स्टोरी पे लगाना होता है, कवर पेज पे लगाना होता है, अपनी टाइमलाइन पे डालना होता है, ग्रुपों पे डालना होता है, इंस्टाग्राम पे डालना होता है। तो परमात्मा की दया से छोटा-सा काम है, बिल्कुल हम सुचारू रूप से करते रहें, दासी की यही आप सभी से प्रार्थना है। फिर भी अगर किसी को भी सोशल मीडिया से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए या कहीं सेवा में समस्या आती हो, तो दासी के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई छोटी-मोटी ऐसी आप जी को लगता है कि कोई दिमाग में कोई बात चल रही हो और आप जी दासी से कहना चाहें, तो दासी के नंबर पर ऑडियो या एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिएगा। दासी अपने बुद्धि के स्तर पर पूरा प्रयास करेगी कि आप जी को कुछ हेल्प, कुछ सहयोग, कुछ मदद, आप जी की समस्या या आपकी जो भी सोशल मीडिया से संबंधित या कुछ जानकारी से संबंधित आप जी चाहते हो, तो पूरा प्रयास करेगी दासी कि वो हेल्प हो सके, वो मदद हो सके, वो उस बात का, उस सवाल का जवाब दासी देने का प्रयास करेगी। दासी से कहीं इस ऑडियो में कुछ भी कहने सुनने में गलती हुई तो दासी परमात्मा से क्षमा प्रार्थी, अपने भाई-बहनों से क्षमा प्रार्थी। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की।